दुखों से सब छूटना चाहते हैं, लेकिन यह ज्ञान नहीं कि दुख से छूटने का जो प्रयत्न है और कितने महान दुख में ले जा रहा है, महान गर्त में ले जा रहा है। दुख और कितना बढ़ जाएगा, उस समय ये विवेक नहीं रहता। मन पर ऐसा सहसा ही ऐसा मनोविकारों का इतना आक्रमण हो जाता है, बिल्कुल विवेक शून्य होकर, विवेकहीन होकर जो ईश्वर का महान प्रसाद है उसे ही नष्ट कर देता है। हमारा है नहीं इसलिए हम नष्ट नहीं कर सकते, दिया है उसने। ये मानव जीवन ईश्वर का महान प्रसाद है। जीवनम परमोत्कृष्टः प्रसादो जगतीपतेः तस्य तत्वं रहस्यं च ये विदुस्ते मनीषिणः। तो जीवन को ठीक ठीक जान लिया, जीवन को भली प्रकार समझ लिया, जीवन को ठीक ठीक जान लिया, इसका अर्थ है सत्य को जान लिया। इसका अर्थ है परम सत्य का साक्षात कर लिया। जीवन को नहीं जाना, अनुभव नहीं किया, इसलिए मृत्यु दुखदाई लगती है। मृत्यु तो जैसे जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग है। मृत्यु ना हो तो जीवन कितना बोझिल बन जाए, कष्टपूर्ण बन जाए। मृत्यु मात्र आवश्यक नहीं, यह अनिवार्य है। मिट्टी का घड़ा है ये शरीर, कब फूट जाए, कब ठोकर लगे इस मिट्टी के घड़े पर। टूट फूट हो जाए। मृत्यु जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग है। बाह्य दृष्टि से भी देखे तो कोई अंत नहीं है, लेकिन हम घबराते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जीवन की सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता का अनुभव नहीं किया। जीवन है क्या, इसका वास्तविक अनुभव नहीं हुआ। मृत्यु निश्चित है, लेकिन हम निश्चिंत कहाँ हैं? जो निश्चित है तो निश्चिंत हो जाओ। जब शरीर धारण कर लिया है तो मृत्यु से क्या घबराना? घबराना है तो किससे कि जन्म ना हो, फिर गर्भ में ना जाना पड़े, गर्भ के दुख का अनुभव ना करना पड़े। जब शरीर धारण कर लिया है तो मृत्यु से क्या घबराना? घबराना किससे कि जन्म ना हो, जन्म ना हो। दुख ना हो। मोक्ष में दुख नहीं है, परमात्मा में दुख नहीं है, समाधि में दुख नहीं है। समाधि सुसुप्ति मोक्षे ब्रह्म रूपता। समाधि में दुख नहीं है, समाधि में दुख नहीं है। गाढ़ी नींद में कोई दुख है? गाढ़ी नींद में कोई ईर्ष्या, कोई क्रोध, कोई तनाव, मैं तू या वह मेरा तेरा है गाढ़ी नींद में? कोई दुख है? कोई दुख नहीं है। इंद्रियों का जो संचालक है मन निश्चेष्ट हो गया।
प्राण जगे हैं बस। समाधि में दुख नहीं है, गाढ़ी नींद में दुख नहीं है, सुसुप्ति में दुख नहीं है, और परमात्मा में दुख नहीं है, ईश्वर में दुख नहीं है। कुछ भी हमारे जीवन में ऐसा हमको विपरीत लगता है तो क्यों किया प्रभु भगवान ने, ऐसा क्यों कर दिया, बड़ा दुख भी लगा। उसके पास दुख है नहीं तो देगा कैसे तुमको? उसके पास वो चीज है ही नहीं तो तुमको कहां से दे देगा? दुख नहीं है उसमें, आनंद ही आनंद है उसमें। रसो वैसह आनंदो ब्रह्मेति बेजानात्, आनंदाद्वै खल विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्त्य विषम बेसन्ति, तद ब्रह्म। दुख नहीं है उसमें, दुख तो न बैठा है। उसके पास वो है नहीं तो कहां से दे देगा? जिसके पास जो चीज है ही नहीं वो कहां से दे देगा? वो कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है, वो न्यायाधीश है। अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में प्रकृति का अस्तित्व है। जीवात्मा सच्चित है, परमात्मा सच्चिदानंद है, अस्तित्व है। कैसा अस्तित्व? व्यापक अस्तित्व। हम अणु आत्मा हैं, हम एक देशीय हैं, हम बंधन में हैं, शरीर में हैं, हम पिंजड़े में बंद हैं। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, वो बाहर जा रही हैं, शरीर को दौड़ा रही हैं। हम बाहर का समाचार लेते हैं, भीतर का कुछ पता नहीं। सब बाहर का देख रहे, आंखों से बाहर का, कानों से बाहर का, नासिका से बाहर का, जिह्वा से बाहर का, त्वचा से बाहर का स्पर्श, बाहर का स्पर्श, सब कुछ बाहर का, सब कुछ बाहर का। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, वो बाहर जा रही हैं, शरीर को दौड़ा रही। एक व्यक्ति बैठा है गधे पर, सामने वाला पूछता है कि भाई किधर जा रहे हो? मैं किधर जा रहा हूं? मुझे नहीं पता मैं किधर जा रहा हूं। जिधर जिधर ये गधा जा रहा है मैं उधर ही तो जा रहा हूं। मुझसे क्या पूछते हो कि मैं किधर जा रहा हूं? इस गधे से पूछ लो, पूछना ही है तो इस गधे से पूछो कि ये किधर जाएगा, किधर जा रहा है। जिधर जिधर ये जा रहा है मैं उधर उधर ही जा रहा हूं। जिधर जिधर इंद्रियों का संचालक मन जा रहा है, जा रहे हैं। मने सुरत ले उड़त है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को। भटक ही रहे संसार, कैसे भटक रहा है इधर से उधर। तो व्यग्र मन वाला कैसे भटक रहा है, अनियंत्रित मन वाला, अशांत मन वाला कैसे भटक रहा है। कितना भटकाव है। हमारे भीतर शांति है। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमारे भीतर अंतरात्मा रूप से स्थित है। हम अणु आत्मा हैं, हम एक देशीय हैं, हम शरीर में स्थित हैं। वो सर्वदेशीय है, इधर भी है और उधर भी है। सर्वदेशीय है, हम एक देशीय हैं, वो सर्वदेशीय है। हम कहां तक देखते हैं, हमारी दृष्टि कहां तक है।
उस परमात्मा के अनंत सिर हैं, अनंत आंखें हैं, अनंत पैर हैं। वो सर्वोर से सर्वत्र जीव के आधारभूत शरीर को स्पर्श करता हुआ 10 अंगुल प्रमाण धाम सहित आनंद स्वरूप से विद्यमान है। हमारी शक्ति सीमित है, वो असीमित है, पर मित्र हैं दोनों। वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, एक वृक्ष है, 2 पक्षी बैठे हैं। दोनों मित्र हैं, दोनों मित्र हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। वृक्ष है और 2 पक्षी बैठे हैं, दोनों मित्र हैं, सखा है। ये भाव उत्पन्न होता है कि परमात्मा सखा है, ऐसा भाव जागृत होता है। उदंड देगा, ऐसा करेगा, ऐसा। कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है, वो दया का सागर है, कृपा सागर है, कृपा सिंधु है, करुणा सागर है, आनंद का सागर है। आनंद ही आनंद है। संसार के सब सुखों के मूल में भी वही है। जिन सुखों पर हम गहन आसक्त हैं, जो अल्प हैं, विनाशी हैं, जो क्षणिक सुख हैं, उसके मूल में भी वही है। सीक बूंद सम जगत सुख, कसा समुंदर जान, परमानंद को किमि कहूं, शक्य वचन नहीं किया। प्रकृति का अस्तित्व है, प्रकृति सत्य है। जीवात्मा सच्चित है, अस्तित्व है और चेतना है। परमात्मा सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है। न केवल अस्तित्व है बल्कि चेतना है, विश्वव्यापी चेतना है। हम अणु चेतना है, हम शरीर तक सीमित हैं और इसमें भी रहते हुए कैसे असीमित है। वो आत्मा से भी सूक्ष्म है, शरीर से सूक्ष्म है। इंद्रियों से सूक्ष्म है मन से सूक्ष्म है बुद्धि से सूक्ष्म है आत्मा, और आत्मा से भी सूक्ष्म है वह परमात्मा। एक पुरुष है, वो परम पुरुष है। एक आत्मा है जो अनंत है, एक है परमात्मा। परम लगा दो आप, वो एक है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। सूक्ष्म से सूक्ष्म वही है और बृहद से बृहद वही है। उससे नजदीक और कोई हो नहीं सकता, आ नहीं सकता, इतना नजदीक है वो। नजदीक से नजदीक है, और केवल नजदीक से नजदीक ही नहीं, वो दूर से दूर है। उससे दूर कोई अन्य नहीं, कोई और नहीं। इतना दूर है कि उससे दूर कुछ और नहीं है। इतना नजदीक है, उससे नजदीक और कोई नहीं है, क्योंकि आत्मा में व्यापक है सूक्ष्म रूप से। कण कण ही है वह।
ऐसी चेतना है जिसके द्वारा ये समस्त कार्य हो रहे हैं। तो मूल में वही है। संसार के जिन संबंधों के प्रति हमारी आसक्ति है उसके मूल में भी वही है। समस्त ज्ञान की योनि भी वही है। ज्ञान नित्य है, क्यों? क्योंकि परमात्मा नित्य है। इसलिए प्रलय में जब बिल्कुल सब सुप्तावस्था में है, सुप्तावस्था में है, बिल्कुल सुप्तावस्था है, अंधेरा है। कैसा प्रलय में? तमस से आच्छादित तमस है, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा है। कोई सामान्य अंधेरा नहीं कि अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात। वहां अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा है, तमस से आच्छादित तमस है। जितना समय सृष्टि का है उतना समय प्रलय का है, जितना दिन है उतनी रात है, उतनी रात है। जिनको अभी कर्म फलों को भोगना है, प्रलय हो गया तो कहां भोगेंगे, कहां शरीर मिलेगा? पड़े रहो ऐसे ही। जीवन मुक्त तो मुक्त है, जो विदेह मुक्त है वो तो अपने हालत में स्थित हो गया। और जिसका अभी बाकी था, जिसको अभी फल भोगना है, जिसको अभी शरीर धारण करना है, वो प्रलय हो गया। तब देखो कैसे अंधेरे में फंस गया। सृष्टि होगी तब ल, जब सृष्टि होगी ईश्वर के संकल्प से, तब आगे की गाड़ी चलेगी। अभी पड़े रहो, फंसे रहो। ज्ञान नित्य है, जैसे परमात्मा नित्य है। प्रलय में, घनघोर अंधेरे में, तमस से आच्छादित तमस में भी वह पूर्ण प्रकाश में कैसे स्थित है। हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाएं, हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाएं, उस परमात्मा के प्रकाश की तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते, तनिक भी। कोई तुलना करने योग्य है ही नहीं। अनंत प्रकाश है जिसमें। परमात्मा के चतुर्थांश में यह सृष्टि बनी है। 3 भाग में वह शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप से ही स्थित है। सृष्टि और प्रलय का खेल चल रहा है। एक भाग में सृष्टि है, एक भाग में सृष्टि है। 3 सच्चिदानंद। लीलावर असकंभ है, लीलावर असकंभ है, शुद्ध सुधा सुख कंद। तीन भाग में तो स्वयं विद्यमान है पूर्ण रूप से, सच्चिदानंद स्वरूप से। एक भाग में सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है। वो सृष्टि हो, वो प्रलय हो, वो था, वो है, वो रहेगा, वो नित्य है, सनातन है, सहज है।